भगवान, क्यों आखिरकार हम लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है? न मेरा मायका अपना रहा, न मेरा ससुराल। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाकर रहूँ? माँ बाप और सास ससुर के होते हुए भी खुद को बेघर महसूस कर रही हूँ। क्या एक लड़की का अपना कोई घर नहीं होता? न उसका मायका उसका घर होता है और ना ही उसका ससुराल। आखिरकार सुहानी के साथ ऐसा क्या हुआ था जो ना ही उसका ससुराल उसका घर था और ना ही उसका मायका? सुहानी ऐसा क्यों कह रही थी? घर होते हुए भी सुहानी खुद को क्यों बेघर महसूस करती है? आइए इसके पीछे की कहानी को जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। मैंने सोचा है हम घर में रॉयल ब्लू कलर का पेंट करवाएंगे और रॉयल ब्लू कलर का सोफा सेट भी लेकर आएंगे। लेकिन भैया, वॉल और सोफा सेट का कलर एक जैसा रहेगा तो काफी अजीब नहीं लगेगा? मेरी मानिए, हम सी ग्रीन कलर का पेंट करवाते हैं और व्हाइट कलर का सोफा सेट लेकर आएंगे। इससे रिच वाली भी वाइब आएगी। सुहानी बेटा, तेरा काम है घर की साफ सफाई करना और खाना बनाना, ना कि यूं बड़ों में बैठकर अपनी राय देना। किसी ने तुझसे पूछा है जो तू अपनी राय दे रही है? ये सब जाकर अपने ससुराल, अपने घर में करना। ये तेरा मायका है, यहाँ वही होगा जो हम लोग चाहेंगे, समझी? लेकिन माँ, मैं तो बस। सुहानी, तुम्हारी माँ ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? जाओ और जाओ चाय बनाकर लेकर आओ। जिस घर में सुहानी जन्मी थी, पली बड़ी थी, वो घर ही उसका अपना नहीं था। सुहानी, ये कोई समय है घर आने का? 9 बज गए हैं रात के। माँ, मैंने आपको कॉल करके बताया था ना कि मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। रोज रोज घर लेट आना, ट्रैफिक का बहाना करना, ये सब जाकर अपने घर करना, समझी? यहाँ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से अपनी माँ के मुंह से घर को लेकर ताने सुन सुहानी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। सुहानी के घर वाले हमेशा उसे इतनी बार मना किया है, शॉर्ट्स पहनकर घर से बाहर मत जाया कर। तू समझती क्यों नहीं है? तू पराया धन है। कल को जब तू अपने घर जाएगी तो वहाँ जो मर्जी चाहे करना, लेकिन यहाँ तुझे अपनी इज्जत बचा कर रखनी होगी। माँ, बस भी करो, थक गई हूँ आपके मुंह से ये सुन सुनकर कि मैं पराया धन हूँ। जो करना है अपने घर में जाकर करो। क्या ये मेरा घर नहीं है? ये तेरा मायका है। लड़की का अपना घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, कर दो मेरी शादी, कम से कम इन तानों से तो बचूंगी। इतना कहकर सुहानी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है और सुहानी के माता पिता उसका रिश्ता तय कर देते हैं और आज सुहानी की शादी होती है। भगवान जी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आपसे मांग रही हूँ। जो ताने मुझे मेरे मायके में मिले हैं वो मेरे ससुराल में मुझे कभी ना मिले। मेरा मायका ना सही, लेकिन मेरा ससुराल तो मेरा अपना घर होगा ना। अपनी कृपा बस मेरे पर बरसाए रखना। सुहानी भगवान से प्रार्थना करती है। थोड़ी देर में बाराती आते हैं और सुहानी शादी कर अपना मायका छोड़ अपनी ससुराल पहुंच जाती है और आज सुहानी की पहली रसोई की रस्म होती है। हमारे घर में तो नई नवेली बहू अपनी पहली रसोई की रस्म में गुड़ का हलवा बनाती है। मैं भी गुड़ का हलवा बना देती हूँ, सभी को बहुत पसंद आएगा। सुहानी अपनी पहली रसोई की रस्म में अपने ससुराल वालों के लिए गुड़ का हलवा बना रही होती है कि तभी सुहानी की सास पार्वती मुंह पर हाथ रखते हुए किचन में आती है। अरे सुहानी बहू, ये बदबू कैसी आ रही है? हलवा जला दिया क्या तूने? अरे नहीं माँ जी, तो गुड़ की खुशबू है। वो क्या है ना, हमारे घर में नई नवेली बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म में गुड़ का हलवा बनाती हैं, इसीलिए मैंने भी वही बनाया है। सुहानी बहू, एक बात कान खोलकर सुन ले, ये घर मेरा है तो यहाँ की चीज भी मेरे हिसाब से बनेगी। ये गुड़ का हलवा बनता होगा तेरे घर में, लेकिन यहाँ ऐसी चीज नहीं बननी चाहिए। इसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक और मूंग दाल का हलवा बना। अपनी सास के मुंह से भी अपनी माँ वाला ताना सुन सुहानी को काफी हैरानी होती है और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं। अरे सुहानी बहू, शाम के 5 बज चुके हैं और तूने अभी तक शाम की आरती की तैयारी नहीं की। लेकिन माँ जी, शाम की आरती तो 6 बजे होती है। मेरे घर में तो हमेशा 6 बजे ही आरती की जाती थी। बहू, ये तेरा घर नहीं ससुराल है। यहाँ के रीति रिवाज हमारे मुताबिक होते हैं, ना कि तेरे घर वालों के मुताबिक। अपनी सास का ताना सुन बेचारी सुहानी जल्दी से आरती की तैयारी करती है और आरती गाकर सभी को प्रसाद देने लगती है कि तभी ये क्या सुहानी बहू, आरती गाकर सबको प्रसाद दे रही है? हमारे घर में 1 घंटे तक आरती चलती है, 5 मिनट तक नहीं। लेकिन माँ जी, मेरे घर में तो ऐसे ही पूजा होती थी। तो तू जाकर अपने घर में वैसी पूजा करना, तेरे ससुराल में तो ऐसी ही पूजा होगी। आप क्यों मुझे बार बार घर का ताना देती रहती है? क्या ये घर मेरा नहीं है? ये तेरा ससुराल है। घर तो लड़कियों का मायका होता है, ससुराल नहीं, समझी? सुहानी समझ चुकी थी कि जो उसने अपनी आधी जिंदगी अपने मायके में सुना है, अब वही उसे अपनी पूरी जिंदगी अपने ससुराल में सुनना होगा। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। सुहानी सोफा पर बैठी अपनी सास को चाय का कप दे ही रही होती है कि तभी अचानक सुहानी के हाथ से कप छूटकर सोफे पे गिर जाता है, जिसे देख पार्वती गुस्से से सुहानी पर भड़क उठती है। कि तूने क्या किया? जानती भी है इस सोफा सेट कितना महंगा था, पूरा खराब कर दिया। अरे इतना ही चीजों का नुकसान करने का शौक है तो अपने घर में जाकर करना, यहाँ क्यों कर रही है? बस करिए माँ जी, जब देखो अपना घर अपना घर। अरे मेरा घर कोई है भी या नहीं? और जिसे आप अपना घर कहती है ना,
वैसे तो ये आपका भी घर नहीं है, क्योंकि ये घर आप अपने साथ दहेज में तो लेकर नहीं आई थी। जिस तरह से मैं इस घर की बहू हूँ, वैसे ही आप भी इस घर की बहू हैं, समझिए आप। अपनी बहू का ऐसा जवाब सुन पार्वती को बड़ी हैरानी होती है। सुहानी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ सुषमा को कॉल करती है। मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मैं घर आने की सोच रही हूँ, इस बार 2-3 महीने रुक कर जाऊंगी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये तेरा घर नहीं मायका है, और मायके में बेटियां हफ्ते 10 दिन के लिए आती हैं। आना है तो हफ्ते भर के लिए आ, वरना अपने घर पर ही रह, समझी? मुझे यही उम्मीद थी। मैं यहाँ रह क्यों रही हूँ? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सुहानी अपनी ससुराल छोड़कर सीधा एक पीजी में जाकर रहने लगती है। सुहानी के चले जाने से उसके ससुराल वालों को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं मायके वालों को तो अब सुहानी से कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा आप किसी के साथ करते हो वैसा ही आपके साथ भी होता है। अरे नितिन बेटा, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? आज मैंने तेरी मनपसंद भिंडी की सब्जी बनाई है। कैसे उतरेगा मेरे गले से निवाला जब मेरी पत्नी ही मेरे साथ नहीं है? ना उस बेचारी को उसके मायके में कोई इज्जत मिली और न ही ससुराल में। उसके जाने से घर में कितना सूरा हो गया है। मेरा तो किसी चीज में दिल नहीं लगता। इतना कहकर नितिन खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। अरे पार्वती जी, आज तो आप बड़ी थकी थकी लग रही हैं। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं आपको, घर का सारा काम करना, खाना बनाना, कपड़े धोना इस उम्र में कितना भारी पड़ जाता है मुझ पर। जब सुहानी बहू थी तब आप पूरा दिन आराम करती रहती थी। उस बेचारी ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। हम मर्द भले ही बाहर काम करके पैसे कमाते हैं, लेकिन घर को संभालने का काम तो घर की औरतें ही करती हैं। आप दोनों सास बहू के बीच में मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन सच कहूं तो मुझे भी सुहानी बहू की बड़ी याद आ रही है। अपने पति सुदेश की बातें सुन और बेटे की बात को याद करते हुए पार्वती को अपनी कही बातों पर बड़ा ही दुख होता है और अब वो सीधा सुहानी के मायके जाती है। अरे आप लोग ऐसे अचानक? आइए बैठिए। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। आप जानती हैं आपकी बेटी घर छोड़कर पीजी में रह रही है। वैसे तो बेटियां ससुराल छोड़कर अपने घर आती हैं, लेकिन ना तो उस बेचारी का ये घर अपना था और ना ही वो घर। आप उसे हमेशा उसके ससुराल को ही उसका घर बताती रही और मैं उसे हमेशा उसके मायके को। बहुत बड़ी गलती की है हमने। पार्वती की बात सुन सुहानी के मायके वालों को भी कहीं न कहीं अपनी कही हुई बातों का एहसास होता है और अब वो सब लोग सुहानी से माफी मांगने उसके पीछे जाते हैं। आप सब लोग यहाँ ऐसे अचानक? बेटा, हम तुझे लेने आए हैं तेरे अपने घर। अब तेरा कोई मायका या ससुराल नहीं, बल्कि तेरा अपना घर है। जो ताने हमें अपनी माँ और सास से मिले, वही ताने हमने तुझको दिए। खुद को बदलने की बजाय हमने तुझे हमेशा दुख दिया। तेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हमारे साथ हुआ था। हमें माफ कर दे बेटा। हाँ बहू, हमें भी माफ कर दे। अब वो तेरा ससुराल नहीं, बल्कि तेरा खुद का घर है। तू अपने घर में जो चाहे कर सकती है, तुझे कोई रोक टोक नहीं है।